हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई मैं नए वीडियो के साथ। तो गाइस मैं बता दूं कि सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कल मैंने भी लाइव नहीं देख पाया, शायद मनीषा लाइव आई थी और रात को मैं सो गई। ये लोग रात को ही लाइव आते हैं। परसों मैंने देखा था जब तीनों लोग लाइव आए थे, तब मैंने देखा था, सबका लाइव देखा था। लेकिन कल मुझे पता नहीं चला या फिर सो गई, कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी आप मतलब ये टाइप की वीडियोस, मतलब ये कंट्रोवर्सी पे वीडियो क्यों बना रहे हो। ठीक है, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। क्योंकि देखो, अभी जो चल रहा है कंट्रोवर्सी जो चल रही है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में, यही चल रही है। ठीक है, और भी मुकेश खन्ना का कुछ चल रहा है, तो मुझे वो उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। क्योंकि अभी इस टाइम आप यूट्यूब खोलोगे ना तो यही चल रहा है, तो मैं इस पर ही वीडियो बनाऊँगी ना। ठीक है, और क्या है कि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि व्यूज़ आए, अर्निंग हो। अर्निंग के लिए भी कोई वीडियो बनाता है ना, ऐसे फ्री में तो कोई बैठा नहीं है, ऐसे ही कोई वीडियो बनाता नहीं है। भाई व्यू आएगा इससे तभी तो कोई वीडियो बनाएगा, तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जिसको नहीं पता उनको जवाब मिल गया होगा। आगे बात करेंगे हम इस कंट्रोवर्सी पे क्या हुआ था। सब लोग देखिए, सचिन आ गए हैं, जो बाहर गए थे कोलंबिया वगैरह, वहाँ से वो 10 दिन के लिए गए थे, पर वो अभी आ गए वापस घर मनीषा के पास। लोग मनीषा को बोल रहे थे कि मनीषा गलत नहीं है, मनीषा को आवाज़ उठानी चाहिए। मनीषा, देखो मैं भी सिंपैथी रखती हूँ मनीषा से, मैं भी मनीषा का ही साइड ले रही हूँ। मनीषा के साथ गलत हुआ है, ठीक है। मनीषा को अपनी मतलब अपने पति का पहले से बोलना चाहिए था, मतलब पहले से ध्यान देना चाहिए था। और उसे भी नहीं हो सकता है पता हो इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें वो नहीं बताता, वो पति तो नहीं पता होगा शायद से। उसकी भी गलती नहीं है, वो इतना सब जानी होती तो वो भी उसने आवाज़ उठाया होता। कौन सी वाइफ होगी जो आवाज़ नहीं उठाएगी। तो दीदी जी हैं, उनके साइड देखो, उनकी इज्जत की अब बहुत ज़्यादा उड़ गई है। अब मैं भी लड़की सोच के उनके बारे में भी अब नहीं बोलना चाहिए। कल जो लाइव आई थी मनीषा, उन्होंने एकदम मतलब किया, मतलब जो भी किया, जो भी अपना पक्ष रखेगा, भाई गुस्सा है, उसका परिवार टूटा है तो वो कहेगी करेगी। क्योंकि जब दीदी जी ने नहीं सोचा उसके बारे में तो वो क्यों सोचे, ये भी बात सही है। कितने लोगों को कभी कभी बुरा भी लग रहा है कि लड़की है इज्जत है, ठीक है लड़की है इज्जत है, लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए था। वो भी तो पहले नहीं सोची उसकी फैमिली के बारे में, उसका क्या होगा। वो तो उनका तो कुछ नहीं, लेकिन इसकी तो पूरी दुनिया उजड़ जा रही थी ना। मनीषा ने जो किया वो सही किया, और अब मनीषा आवाज़ उठा रही है, अब वो बोल रही है चीर देंगे फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने शायद लाइव देखा होगा, मैं रात को कैसे सो गई मुझे ही नहीं पता चला। मैंने रात का लाइव नहीं देखा, पर वो लाइव तो रहता ही है, आप जाके देख सकते हो, वो रहेगा ही लाइव। वो लोग आते हैं फिर रहता है लाइव। तो आपको बता दूं कि सबके बीच में जो पीस रहे हैं ना, वो सुमित महल जो हैं, जिनसे इनकी इंगेजमेंट हुई थी, उनकी फैमिली है। उनकी एक अनजान फैमिली सोशल मीडिया से दूर रहते, उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने अभी अभी रिसेंट में इंगेजमेंट हुआ है। इंगेजमेंट से पहले अगर ये सारी चीज़ें पता हो जाती उनको तो वो इंगेजमेंट ही नहीं करते। इतने अच्छे से इंगेजमेंट किया उन्होंने, और अब उनके साथ सब तो अपना, सचिन भी अपनी बात रख दे रहे लाइव लाके, मनीषा भी अपनी बातें रख रही हैं, जगत दीदी भी अपनी बातें रख रही हैं, पर वो तो नहीं रख पा रहे हैं ना। वो तो उनकी तो फैमिली सदमे में है। और आपको बता दूं, एक रिएक्शन चैनल वाली है, उन्होंने कुछ बात की थी उनके फैमिली के बारे में कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, इतने अच्छे इंसान है। सच में वो फैमिली बहुत सिंपल और अच्छी है। और अगर आपने सुमित महल को देखा होगा, उन्होंने भी एक आईडी बनाया था अपना, और वो रिएक्शन वालों को बहुत सारे रिप्लाई वगैरह देते थे, तो वो भी बहुत सही और सुलझे इंसान है। ताकि उनके साथ भी गलत हुआ है, बताओ। वो क्या कह रहे थे कि जो भी मतलब वो रिएक्शन वाली को जवाब दिए हैं। सरिता जेठू जी जो लाइव आई थी, उन्होंने भी उनकी फैमिली के जो जेठू हैं, उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में बात की थी कि मतलब वो फैमिली क्या आज फील कर रही होगी, उनके साथ उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। सोचो कुछ दिन में वो लोग शादी करने वाले थे, अच्छा हुआ कि शादी से पहले सारी कंट्रोवर्सी आ गई, शादी के बाद आती तो क्या होता। एक तो ऐसी लड़की से वो शादी कर रहे थे, ठीक है, फिर सेकेंड थिंग ये सारी चीज़ें भी आ जाती, उनके भी रिलेटिव्स हैं, उनकी भी फैमिली है, वो सारी चीज़ें भी तो है। तो वो जेठू जो हैं, उनको भी उन्होंने जवाब दिया है कि आपने जो कहा वो सही चल रहा है, अभी उनकी पूरी फैमिली सदमे में है। बोले अभी तो पूरी फैमिली शॉक्ड है एकदम ये सारी चीज़ें देखकर। और चलो, और तो जब वो सचिन लाइव आए थे, सारी चैट्स वगैरह प्रॉपर उन्होंने दिखाया था,
वो चीज़ तो देख के पूरी सब मुझे लग रहा है शॉक, मतलब इतनी यहाँ तक बातें गई थी, ये किसी ने नहीं सोचा था। सबको लग रहा था ये फंसा रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब दीदी जी लाइव आई थी, उसी दिन सचिन फिर लाइव आए थे और उन्होंने पूरा चैट्स वगैरह सब रख दिया था सोशल मीडिया पे। वो अपने आप को सच साबित करने के लिए सचिन सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे रख दिया। वो अभी भी पता नहीं क्या क्या बाहर लाते, ठीक है, लेकिन वो तो उनके ऊपर FIR हो गया है और बहुत सा मतलब वो सोशल मीडिया पे अब नहीं सारी चीज़ें रख सकते हैं, पुलिस से मतलब ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं, तो इसलिए वो नहीं बता पा रहे हैं। नहीं तो अभी वो और भी चीज़ें लाने वाले थे, अब क्या क्या लाने वाले थे, क्या क्या हुआ था। उन्होंने बाकी चीज़ें तो जो उन्होंने कहा कि मैं मनीषा के लिए रोकती थी, ऐसा कहा गया है, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने वो चैट्स में प्रॉपर दिखाया है। अगर आपने देखा होगा लाइव, बाद में आवाज़ म्यूट हो गई थी, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने चैट्स में प्रॉपर दिखाया है। और जिनका कलेजा दुख रहा है ना दीदी जी के लिए किसी की लड़की है, इज्जत है, प्लीज़ उस टाइम आपका कलेजा क्यों नहीं दुखा? जब मनीषा के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं निकली? मनीषा भी तो एक लड़की थी, उसके लिए जब ये सारी चीज़ें उसके साथ अन्याय हो रहा था, तब किसी का मुँह क्यों नहीं खुला? आज जब पब्लिक मनीषा का सपोर्ट कर रही है, दीदी जी के लिए कह रही है, तो लोगों को जो उनके सपोर्टिव होंगे ना, उन्हीं की बात कर रही हूँ, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों ऐसे। ठीक है, सब जानते हैं कि लड़की की इज्जत है, पर लड़की को भी सोचना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैं किस तरह से, मैं क्या करूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं ना, उनकी ये बात कर रही हूँ। और प्लीज़ गलत सही कमेंट्स मत करिए, ठीक है। मुझे भी आता है करना, मुझे भी आता है बोलना। जो कंट्रोवर्सी चल रही है बस उसी पे बात करिए, जो हो रहा है वही देखिए। और अगर जिसको नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है देखने की मेरी वीडियोस। मैं डाल रही हूँ, मैं अपने हिसाब से वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ कि जो बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, वो लोग तो डालते हैं वीडियोस, मतलब उन लोग तो अच्छे अच्छे डाल ही रहे हैं, तो फिर उनका जो है उनके ऊपर जो मतलब रिप्लाई आता है, पहले तो ये लोग नहीं रिप्लाई देते, कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो लेकिन सुमित महल जी है, वो सॉरी गुस्से के लिए, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था लिटरली, क्योंकि कुछ लोग है ना ऐसे कमेंट्स ही करते हैं यार कि गुस्सा आ जाता है। मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन बोल देती हूँ। तो गाइस जिसको इतनी सिंपैथी है ना, वो दोनों फैमिली को सिंपैथी दिखाए, एक फैमिली को क्यों? दीदी जी ने गलत किया है, फिर भी वो गलत नहीं है ऐसा बोलो, ठीक है। गलत नहीं है, गलत है। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे सारी गंदे कारनामे कर रही हैं, सारी चीज़ें, अभी क्या रह गया है, सब तो सामने आ चुका है ना। हाँ, पर ये मैं भी बोलूँगी कि वो एक लड़की है, उनके लिए मतलब उनको इतना नहीं उछालना चाहिए था जितना सचिन ने अपना दिखाया है। जो भी मतलब चैट्स वगैरह ये सब साइड में, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि अपने मतलब ऑफलाइन बैठ के एक दूसरे से बातें करके ये सारी चीज़ें ढक लो तो ठीक है। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे आओ सारी चीज़ें दिखाओ, उन्होंने सारी चीज़ें दिखा दिया है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली। लेकिन अब तो उनकी फैमिली को भी पता चल गया है सुमित महल जी का, और सुमित महल तो बोल रहे हैं हम, मेरी फैमिली खुद सदमे में है, जितने रिलेटिव्स हैं सब लोग सदमे में हैं अभी, क्या है क्या नहीं, क्योंकि किसी को ये चीज़ें तो नहीं पता थी। और लिटरली किसी को भी नहीं पता थी, जो उनके साथ रहते क्रिएटर्स उनको ही पता थी, वो लोग शायद से जानते थे, क्योंकि अब एक एक करके सब अपना वीडियोस बना ही रहे हैं, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, पता है, सब वीडियोस बना ही रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, जिनको जो पता था, क्या नहीं पता था। नीतू मेहना हो गई, सृष्टि जी हो गई, सब लोग अपना अपना मतलब बता रहे हैं कि क्या किसको क्या पता था क्या नहीं था, सबको पता था। लेकिन लोग इज्जत के लिए चुप थे कि एक लड़की की इज्जत है, एक फैमिली की इज्जत है, हर कोई सोचता है ना, इसलिए लोग चुप थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें खुद ही आ गई बाहर, सचिन राज जो है उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें बाहर रखी, जब उनका झगड़ा हुआ या फिर जो भी हुआ, सारी चीज़ें बाहर आ गई, तो सब अब आ रहे एक एक करके अपना बता रहे कि हाँ क्या हुआ था उनकी, जिसके साथ जो एक्सपीरियंस था वो अपना अपना शेयर किए थे। और सरिता जी ने पहले ही मतलब सोशल मीडिया पे आके आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, उनको दबाया गया था, उनका किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि वो हो सकता है सही टाइम नहीं था। एक सही टाइम, कोई भी चीज़ है एक सही टाइम का इंतज़ार होता है, वो सही टाइम नहीं था, इसलिए लोगों ने साथ नहीं दिया।
लेकिन वो खुद कह रही है अपने लाइफ में कि उन्हें भी इतना सारा चीज़ें नहीं पता थी। जो भी क्रिएटर्स हैं सबको इतनी बात नहीं पता थी पर छोटी-मोटी थोड़ी बहुत बातें पता थी। इतनी जो जो लाइव आके उन्होंने जितनी चैट्स बताई है, इतनी सारी चीज़ें किसी को नहीं पता थी क्योंकि ये पर्सनल बातें थी और पर्सनल बातें तो वही बता सकता है, वही दोनों बता सकते हैं अपने बारे में, कोई थोड़ी ना जानेगा किसी का क्या है। मुझे लगता है मनीषा को भी इतनी सारी बातें नहीं पता थी। मनीषा को भी जब पता चली है, अब पता चली है तो वो अब एक्शन ले रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। हो सकता है नहीं पता होगी वो टाइम पे, थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता थी क्योंकि जो बात हो रही है लोग बता रहे हैं या सचिन ये सब लोग बता रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि थोड़ी बहुत बातें पता थी, लेकिन सारी बातें उन्हें भी पता नहीं थी। उनकी मम्मा को भी सारी बातें नहीं पता थी। जो अप्सरा मॉम है, उनका भी ब्लॉग आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, उनको भी सारी बातें नहीं पता थी। तो जिनको जिनको जितना जैसे-जैसे पता चला है वो बातें मतलब आगे आ रहे हैं। उनकी सिस्टर थी, सिस्टर को पता थी आई थिंक क्योंकि वो बहुत सारी बातें बता रही हैं अपने ब्लॉग में कि हाँ मुझे ये पता थी, वो पता थी, सारी पता थी। लेकिन अब इनकी फैमिली से तो अभी भी एक ही दिन वो आई है लाइव, इसके बाद तो कुछ आया नहीं है। ये देखेंगे क्या आता है क्या नहीं। बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। मैं आती हूँ फिर नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।